जय सिया राम। राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन को, राम प्रताप विषमता खोए। श्री रघुनाथ जी के राज्य के प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, सारे शोक मिट गए, बैर भाव नहीं रहा, सभी के अंदर आंतरिक विषमताएं मिट गईं। सभी लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सदा वेद मार्ग का पालन करते हैं। कोई किसी से ना भय है, न कोई किसी से कोई द्वेष रखता है, न किसी को कोई शोक है, न किसी को कोई रोग सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर कराई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रामराज की जो कल्पना करी गई है, तो सुनिए रामराज कैसा होना चाहिए। उस समय रामराज की क्या स्थिति थी? धर्म अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया, दान, सत्याचरण होता था। शौचाद यानी पवित्रता थी, दया थी, दान हो रहा था, जगत में परिपूर्ण थे लोग, स्वप्न में भी कोई पाप नहीं था। स्त्री पुरुष राम भक्ति के पारायण और मोक्ष के अधिकारी हैं। किसी भी छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं हो रही, कोई अल्पायु नहीं मरता है, किसी की कोई बीमारी से मृत्यु नहीं हो रही है, सभी के शरीर स्वस्थ हैं, ना कोई दुखी है, ना कोई दीन है, ना कोई अशिक्षित है और ना कोई लक्षणहीन है। सभी धर्म पारायण पुण्यात्मा दम्भ रहित हैं। स्त्री पुरुष सभी चतुर और गुणी हैं, सभी गुणों के आदर करने वाले भी हैं। ऐसा नहीं कि हम गुणी हैं और दूसरों के गुणों का आदर भी न करें। बहुत लोगों में क्षमता होती है, हम तो बहुत बड़े गुणवान हैं, दूसरा मूर्ख है। लेकिन राम राज्य का नियम है कि जो गुणी हैं और गुणवानों का आदर भी हो रहा है, और उनके साथ जो नहीं भी गुणी हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन राम राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि दूसरों के उपकार मानने वाले कपट और धूर्तता की कहीं जगह ही नहीं है। राम के राज्य की सुख संपदा का वर्णन शेष जी और शारदा भी नहीं कर सकती हैं। सभी नर नारी उदार हैं, परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के सेवक हैं, सभी पुरुष एक पत्नी व्रती हैं, पत्नियां भी मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जान, नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन ही सुनियस रामचंद्र के काज। सियावर राम जय जय राम। पति अनुकूल सदारा सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता सदा पति के अनुकूल रहकर मन लगाकर चरण सेवा करती हैं। कौशल्यादि सासू ये भी सभी सासुओं की मन लगा के सेवा कर रही हैं। राम करहीं भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति। श्री राम अपने सभी भाइयों पर प्रेम वर्षा करते हैं, उन्हें नीति धर्म का उपदेश देते हैं। अवधवासी सभी धार्मिक विचारों वाले हैं, देव दुर्लभ भोग करते हुए श्री राम के भजन में प्रसन्न रहते हैं। अनुजहि संजुत भोजन करहीं, देखी सकल जननी सुख भरहीं। सभी भाई श्री राम के साथ में भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सभी माताएं आनंदित होती हैं। राम राज्य क्या है? जहाँ पर जनता
धार्मिक हो, भगवान का भजन करने वाली हो, बहुएं अपने सास की सेवा करने वाली हो, और बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को पुत्रोत प्रेम करने वाला, नीति देने वाला हो, और सभी भाई जिसके परिवार में एक साथ बैठ करके भोजन करते हो, इन सभी के घरों में पुराणों की, रामचरित की कथाएं होती हैं। अयोध्या के उज्जवल भवन आकाश को चूम रहे हैं, मणियों के समान दीपक जलते हैं, बालक तोता मैना को राम राम कहो पढ़ाते हैं, और नगर के चौराहों और बाजार सभी सुंदर हैं। सरयू नदी उत्तर दिशा में सुंदर जल प्रवाहित करने वाली है, मनोहर घाट बने हुए हैं, जगह जगह सन्यासी मुनि निवास करते हैं, जो नित्य उनके आश्रम भरे पूरे हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं है। रमानाथ जहाँ राजा सो पुरबरन की जाय, अनि मादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। श्री लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां, समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। काकभूषण जी कहने लगे, हे गरुण, जब से राम प्रताप रूपी सूर्य अवध में उदय हुआ है, तब से तीनों लोकों में प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख, बहुतों को शोक हो रहा है। जिनको शोक हुआ है उनको सुनो, अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू छुप गए हैं, काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए हैं। भ्रात ही सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। एक बार श्री रघुनाथ जी भाइयों के साथ और प्रिय हनुमान जी के साथ सुंदर बगीचे में गए। उसी समय तेज पुंज गुणशील के युक्त सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले सनकादि मुनि आ गए। वे सब देखने में हमेशा 5 वर्ष के दिखते हैं, लेकिन हैं उम्र में वो लाखों वर्षों के। सनकादि मुनियों को आते देखकर हर्षित होकर श्री राम ने दंडवत करके उनको बैठने को कहा, अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि को देखकर उसी में मग्न रहने लगे और प्रसन्न हो गए। आज क्यों दर्शन करने आए थे? ये वही सनकादि मुनि हैं जिनके कारण भगवान को जय विजय, भगवान से दर्शन करने गए थे तो रोक दिया था, तो उसी श्राप बस उन्होंने कहा जाओ राक्षस हो जाओ 3 बार, तो वही रावण कुंभकर्ण आज सनकादि मुनि दर्शन करने आए भगवान के। कहते हैं, आजु धन मैं सुनो मुनि सा, तुमरे दरस जाई अदखी सा। रघुनाथ जी कहने लगे, मुनिवर मैं धन्य हो गया, आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो गए। आप ज्ञान के भंडार हैं, वेद पुराण आपका यशोगान करते हैं। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगतियन पायनी देहु में श्री राम। हे श्री राम, आप परमानंद कृपा के धाम, मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको आप अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, हमें पवित्र करने वाली जो तीनों तापों को, दैहिक दैविक भौतिक ताप जो होते हैं, जन्म मृत्यु के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति देकर कृतार्थ करें। बार बार स्तुत करी प्रेम सहित सिरुनाय, और ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए, तभी श्री राम
आदि सब भाई एक स्थान पर बैठे हुए थे। श्री राम जी से भरत जी कुछ पूछना चाह रहे थे, परंतु हनुमान जी की तरफ देख रहे थे। हनुमान जी हाथ जोड़कर श्री राम जी से कहने लगे, क्या नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करते मन सकुचत आई। हे प्रभु, भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। रघुनाथ जी कहने लगे, हनुमान तुम तो जानते हो कि मुझ में और भरत जी में कोई भेद नहीं है, इसमें संकोच की क्या बात है। भरत जी ने कहा, हे दीन बंधु, ना तो मुझे संदेह है, न शोक है, न मोह है। मैं आपके श्री चरणों में विनती करता हूँ, संतों की महिमा में जो वेद और पुराण वर्जित हैं, कृपया आप संतों की जो खूब बड़ाई की है उसके विषय में संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि काहू बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे श्री राम, हमें संत और असंत के भेद करके अलग अलग करके समझाइए। तब संत और असंतों की करनी ऐसे समझिए जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। कुल्हाड़ी अपने काटने के स्वभाव के अनुसार चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन चंदन का स्वभाव सुवासित करना है, वह उस कुल्हाड़ी को भी सुवासित कर देता है जो उसको काटती है। ऐसे होते हैं संत। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनरदाय पीटत गनई परस बदन यह दंड। अपने अच्छे गुण संत के कारण चंदन देवताओं के सिरों, जो संत है ना उसको चंदन की उपमा दी, चंदन देवताओं के सिरों पर लगाया जाता है। और कुल्हाड़ी को आग में तपा करके घन से पीटा जाता है, क्योंकि समय समय पर जब उसकी धार चली जाती है तो उसको पीट के। संत विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, शील और गुणों की खान होते हैं। उनको पराया दुख देखकर दुख और सुख होता है। संत का स्वभाव कैसा होता है? दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी। संत के मन में कोई भी उनका कोई शत्रु नहीं होता है, न वे विषांता कोई विषमता रखते हैं। संत वैराग्यवान, मद से रहित, लोभ हर्ष क्रोध एवं भय का त्याग किए हुए थे। जो संत होता है उसको न किसी का लोभ होता है, न किसी से हर्ष होता है, न उसको कोई विषयों में क्रोध आता है, और भय का त्याग करके वो निर्भीक हो करके भगवान की शरण में अपना जीवन यापन करता है। संत कामना रहित, मेरे नाम के पारायण शांति वैराग्य और प्रसन्नता के घर होते हैं। शीतलता, सरलता, मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रिय मित्र भाव रहता है। संतों को लक्षण भी होते हैं सम दम। सम जो होता है मनों का निग्रह, मन की इच्छाओं का दमन करना, और दम इंद्रियों का निग्रह। नीति और नियम से कभी विचलित नहीं होते हैं, मुख से कभी कर्कश कठोर वाणी नहीं बोलते हैं। निंदाय स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिनके लिए चाहे निंदा हो रही हो और चाहे बड़ाई हो रही हो, दोनों एक समान है, उनके भाव बदलने वाले नहीं हैं। कि थोड़ी सी निंदा हो रही है तो मार झल्ला गए, गाली गलौज करने लगे, और थोड़ी सी प्रसन्नता हो गई तो मार लिबलिबा गए, भैया भैया करने लगे। ऐसे लोग संतों की गिनती नहीं होती ऐसे लोगों की। सुनो असंतन केर स्वभाव, ये स्वभाव किसके बताएं? ये संतों के स्वभाव हैं। भूलो संगति करे न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई। जिम कपिलहि घालई हरहाई। अब आपने संतों के जो है लक्षण सुने, असंतों के लक्षण से तुरंत सचेत कर रहे हैं। सुनो असंतन केर स्वभाव, भूले संग
संगति करिय न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलई घालई हर हाई। रघुनाथ जी कहने लगे, हे भरत, दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। उनका संग ऐसे है जैसे जंगली गाय और कपिला गाय को नष्ट कर डालती है। जैसे दुष्टों के हृदय में विशेष ताप भरा होता है, पराई संपत्ति को देखकर जलते हैं, दूसरे की निंदा सुनने में इतना प्रसन्न होते हैं मानो खजाना मिल गया। कामी, क्रोधी, अभिमानी, निर्दयी, कपटी, कुटिल पापों के घर होते हैं, अकारण ही सबसे बैर किया करते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, खाए माँ हृदय कटोरा। असंतों का क्या डोल लक्षण है? वे झूठ ही लेते हैं, झूठ ही देते हो, झूठ ही उनका भोजन है, झूठ ही उनका चबैना है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर के दूसरों का हक मार देते हैं और व्यर्थ का डींग हाका करते हैं। हमने लाखों रुपए ले लिए, हमने करोड़ों दान कर दिए, हम इसी प्रकार खाते हैं, हमारा ये है, हमारे पास खूब माल आया है, मार दिन भर वो हाका करते हैं, मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो दान कर दिया। ये लोग चिल्लाने वाले, गाने वाले संत नहीं होते हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना होता है और लोभ को ही बिछाते हैं और लोभ से सदा घिरे रहते हैं। इसी तरह पशुओं का आहार जैसे मैथुन के आदि होते हैं। काहू की जव सुनई बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। और ऐसे लोग क्या किसी की बड़ाई सुनकर ऐसे आ भरते हैं मानो जूड़ी आ गई हो। किसी को दुखी देखकर ऐसे प्रसन्न होते हैं। असंत कैसे होते हैं? अगर किसी को दुखी देखते हैं तो उसके बड़ा ज्ञान झाड़ने लगते हैं, देखो पाप करी ना है, आज भोग रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो संत नहीं है। जो दूसरों की निंदा करते हैं तो वो टांग टूट गई, फला करी ना, ऐसा होगा, भगवान दंड दिए, ये संतों का स्वभाव नहीं है। किसी को कैसे भी दंड मिला है, अगर वो दुखी है तो उसके दुखी में दुखी हो जाते हैं, और किसी को कैसे भी सुख मिला हो। असंत क्या करते हैं? घर ले लो, गाड़ी ले लो, मकान बना लो, अरे बेईमानी के लिए नंबर 2 का पैसा है, सब बनाए, तो उनको आलोचना ही करनी, वो तुम्हारी प्रसन्नता से न प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन जो संत होता है, तुम कैसे भी हो, मस्त हो, राम हो मेरे, हर समय तुम बढ़िया उन्नति करो, खुश रहो, और तुमको अच्छी बात बताएंगे। माता पिता गुरु ब्राह्मणों का आदर करने के स्थान पर हमेशा ये इनकी बुराई करते मिलेंगे। माता पिता से कहते मिलेंगे, हमारे लिए क्या किया, हमको क्या पढ़ाई लिखाई जो तुमने किया है वो सभी के माता पिता करते हैं, तुमने स्पेशल क्या मेरे लिए कर दिया, ऐसे कहते नहीं। असंत लोग हैं। गुरुओं के प्रति तुमने पढ़ाया था तो दक्षिणा ले ली, तुमने ये किया था तो तुमने कर दिया, हमारे प्रति क्या गए। ब्राह्मणों को आदर करने के बदले पावे तो उनको बैठ के चौराहे गाली देते रहे। ये ऐसे लोग असंत माने जाते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता माई, द्वापर कचुक वृंद बहु हुई है कलयुग माई। ऐसे दुष्ट मनुष्य सतयुग त्रेता में नहीं होते हैं, लेकिन द्वापर में थोड़े बहुत होंगे, और कलयुग में तो यही झुंड के झुंड होंगे। इनके बीच में कुछ कुछ संत पाए जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और सबसे बड़ा भरत एक मंत्र ले लीजिए, क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भरत, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म
और दूसरों को दुख देने के समान कोई अधर्म यानी पाप नहीं है। जो स्वार्थवश पाप करके अपने परलोक को नष्ट कर देते हैं, उनके लिए मैं काल रूप में दर्शन देता हूँ। मैं काल हूँ। दुष्ट हृदयों की दिनचर्या आलसी हो जाती है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। अब लक्षण बता दिया भगवान ने कि तुम लोग जहाँ कहीं भी जाओगे तो तुमको संत और असंत में भेद करना आ गया कि तुमको संत कौन है और असंत कौन है। श्री राम जी प्रजा को भी उपदेश देते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। एक बार श्री रघुनाथ जी ने गुरु ब्राह्मण और नगर निवासी सभी को बुलवाया और कहने लगे, मेरी उपयोगी बात सुनिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। बात एक चौपाई की नहीं, एक शब्द भी आपकी जीवन पे अगर चोट कर गया तो बड़ा आनंद आएगा, जीवन बदल देता है। भगवान ने कहा कि ए गुरुजन, भक्तजन, पुरजन, मित्रजन, बंधुजन, सभी लोग आओ, एक महामंत्र सुन लो और ये समय चूकना नहीं चाहिए। अगर तुम अपना बना सकते हो तो बना लो। एक लाइन में कह दिया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ अब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए एक जहाज के रूप में एक बेड़ा मिला है, और किसी भी योनि में आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, सदकर्म नहीं कर सकते हो। सारी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कोई भी में ज्ञान विवेक बुद्धि का काम नहीं समझ पाएंगे। पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं, इसी को भोगना है। जितना बचाओगे खाता ट्रांसफर रहेगा। हिसाब किताब होना है तो मनुष्य के शरीर में ही होता है। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से ही यह शरीर प्राप्त होता है। और ये शरीर भी प्राप्त हो जाए उसके बाद भी अगर तुम अपने परलोक को नहीं संवार पा रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ज्ञान दुर्लभ है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं, साधन कठिन है, जिसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है, बहुत कष्ट से प्राप्त हुआ ज्ञान है। ये आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज नहीं। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ, और भक्ति के बिना मुझे कोई प्रिय नहीं है। और जब तक भक्ति नहीं आएगी आपको, तब तक आपको ज्ञान और वैराग्य भी नहीं मिलना है। जिस ज्ञान की बात कर रहे हो, भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति कैसे मिलेगी? बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप सत्संग करोगे। और सत्संग कब मिलेगा? जब आप संत का संग करोगे। और संत का संग कब होगा? जब आपकी राम में भक्ति होगी। जब राम में भक्ति आपकी कब होगी? जब आपके पास भक्ति होगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तन धनु धाम राम हितकारी, सब विद तुम प्रणतार तिहारी। अस सीख तुम बिन देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत हो। हे शरणागत, हे दुख हरने वाले राम जी, आपने हमारे शरीर धन द्वार सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके सिवा कौन दे सकता है? ऐसा ज्ञान जो देने वाला है वो कौन है? वो गुरु है। और वही जो गुरु है वही तो भगवान है। ऐसी हितैषी बातें कौन बता सकता है?
एक गुरु बता सकता है। और गुरु जो है जो ऐसी बात बताए तुमको वही तुमको मोक्ष प्राप्त करा सकता है। तो वही तो भगवान है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय। वाल्मीकि महाराज की जय। सब संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।